मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने तलब किया है। ये दोनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा क्रिकेट की बात करेंगे। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बहुत बड़े अंतर से 190 रनों से हरा दिया है। और इसके अलावा दिल्ली में पोल्यूशन भी है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम दिल्ली की ही मुख्यमंत्री की बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज अरविंद केजरीवाल पर तलवार लटकी हुई है, उन्हें ईडी अरेस्ट कर सकती है, ऐसा राघव चड्ढा और आतिशी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आतिशी दिल्ली में मंत्री है। तो दरअसल ये मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने एक नई नीति बनाई थी और दिल्ली के घर घर में, कॉलोनी कॉलोनी में शराब की दुकानें खोल दी थी और लोगों ने बहुत धरने प्रदर्शन किए थे कि ये गलत हो रहा है। कॉलोनी में शराब की दुकानें खोली जा रही, वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, शराबी घूम रहे हैं, वहाँ से पवा लेते हैं और वहीं पी के फिर कॉलोनी में हंगामा कर रहे हैं। कुछ लोग कोर्ट में भी गए, कुछ लोग मीडिया के पास आए कि इस तरह से उनकी कॉलोनी को बचाओ। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, ये तो हमने दिल्ली की जनता के हित में फैसला लिया है और इससे दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एक तरफ आप बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, बसों में किराया फ्री कर रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि रेवेन्यू लाएंगे। तो जब दिल्ली के राज्यपाल ने इसकी इंक्वायरी की और इसकी ईडी ने और सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की, तो तुरंत उन्होंने वो स्कीम विड्रॉ कर ली। तो अगर ये सही स्कीम थी तो विड्रॉ क्यों की? इसलिए इन पर सवाल उठे और जब जांच हुई तो मनीष सिसोदिया को फरवरी में उठाया गया था, तब से जेल में है। और सत्येंद्र जैन को उससे पहले उठाया गया था और अभी संजय सिंह को उठाया गया है। तो संजय सिंह को लगभग 1 महीना हो गया जेल में और मनीष सिसोदिया को लगभग 8-9 महीने हो गए। और अब चूंकि ईडी ने केजरीवाल को नोटिस किया है। असल में केजरीवाल चूंकि सरकार के मुखिया है, तो जो भी काम होता है वो कैबिनेट का डिसीजन होता है और उसके मुखिया सीएम होते हैं। तो सीएम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, जैसे कि वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे कहीं साइन नहीं है, वो साइन भी वो कहीं साइन नहीं करते हैं और एक प्रस्ताव लेके जाते हैं, किसी मंत्री से किसी ऑफिसर से साइन करा देते हैं ताकि वो बचे नहीं। लेकिन सरकार तो आप चला रहे, मुख्यमंत्री तो आप हैं, तो बिना आपके तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए अब इसमें सवाल है कि अब केजरीवाल का क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, और बल्कि सबको ऐसा लगता है, कि अंततः अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही है। अगर उनके बाकी मंत्री चले गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का ट्रेलिंग हुई है, यानी 338 करोड़ रुपए का तो ऑफिशियली लेन देन हुआ है। संजय सिंह के घर पर पैसे का लेन देन हुआ है, यानी संजय सिंह ने नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन संजय सिंह के घर पर तो लेन देन हुआ। यानी उन्होंने एक मिडिल मैन का काम किया है, उन्होंने फैसिलिटेटर का काम किया कि मेरे घर में आके पैसा एक लेने आएगा, दूसरा देने आएगा। तो जिसने पैसा दिया उसने संजय सिंह के घर पर, जो लिया उस संजय सिंह के घर पर। तो इसलिए संजय सिंह फंस गए कि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, यानी आप गवाह हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। और यही काम मनीष सिसोदिया का हुआ है। मनीष सिसोदिया पर यही आरोप है कि आपके सामने 338 करोड़ रुपए का ट्रायल हुआ है और चूंकि आप आबकारी मंत्री हैं, आप आबकारी मंत्री हैं, शराब मंत्री हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि मैंने नहीं ली, आपने नहीं ली, लेकिन आपके सामने आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है। तो अब इसका जो मामला है 2 नवंबर को बहुत महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल क्या जेल जा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि पूरी आशंका है कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने भी कहा है कि उनको जेल भेज दिया जाएगा। और जो दूसरे मंत्री हैं भारद्वाज भारद्वाज ने कहा है कि वो जेल चले जाए, कोई बात नहीं, सरकार जेल से ही सरकार चलेगी। यानी उनकी जो सोर्सेज है, क्योंकि केजरीवाल ने ये विधानसभा में बहुत दिनों पहले कहा था मनीष सिसोदिया को लेके कि वो मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले, ये इन्होंने बता दिया था जेल जाने से 5-6 महीने पहले। तो चूंकि वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, एक सीएम है, तो उनके भी अपने सोर्स हैं। तो हो सकता है कि उनको ये इस बात का एहसास हो गया हो कि केजरीवाल को हो सकता है कल पूछताछ के बाद उनको अंदर डाल दिया जाए, या उनको फिर दोबारा से बुला दिया जाए। जैसे आपको याद हो कि कविता को, यानी केसीआर की बेटी को, तेलंगाना की सीएम की बेटी को 3-4 बार ईडी बुला चुकी है और उनके तार भी इसी शराब नीति से जुड़े हुए हैं।
गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी बुला चुकी है, उनके भी तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए। तो ये जो पूरी चेन बनी हुई है, उस चेन को आपस में जोड़ने के लिए सीबीआई ईडी इस तरह से काम कर रही है। तो मित्रों, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा ही एक महत्वपूर्ण है कि पैसा लेके सवाल पूछने को लेकर महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने पैसा लिए और दर्शन हीरानंदानी जो बिजनेसमैन है, उन्हें अपना लॉगिन पासवर्ड दिया और उन्होंने दुबई में जाके उसे खोला और उससे सवाल पूछे अडानी के खिलाफ। तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत की और प्रूफ दिए कि इन्होंने सवाल जो पूछे हैं, 61 में से 51 सवाल अडानी को लेकर है। तो यानी ये पूरा एक खेल है कि अडानी के सवाल पूछने के लिए पैसे ले गए हैं और एक बिजनेसमैन सवाल पूछ रहा था। तो अब इसको लेके एथिक्स कमेटी बनी। एथिक्स कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अनंत देहादरई, इनसे पूछताछ कर ली, यानी इन्हें साक्ष्य के लिए बुलाया, निशिकांत दुबे को साक्ष्य के लिए बुलाया। और अब 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को बुला रखा है और महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझे दर्शन हीरानंदानी और इनसे बात करने की अब हमें परमिशन दो, जो जिन्होंने आरोप लगाया है, यानी जो वो है देहादरी और हीरानंदानी, इन दोनों को आमने सामने बिठाओ तो प्रूफ देना पड़ेगा इनको कि अगर उन्होंने पैसे लिए क्या। उन्होंने कहा छोटे मोटे गिफ्ट दिए हैं, जैसे स्कार्फ दिया, लिपस्टिक दिए, इस तरह की बोलो छोटे मोटे गिफ्ट ये तो दोस्ती में देते ही, और जो पैसे लेने वाली बात हुई उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए। तो ये बात तो जो कमेटी है, ये कमेटी तय करेगी कि ये बात सच है या झूठ है, ये बात इसमें कितना दम है। और अगर दम है तो इसमें महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप चली जाएगी और वो डिबार हो जाएगी, चुनाव भी नहीं लड़ सकती है। तो इस तरह से की चीज़ें अभी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और दूसरों मित्रों, एक थोड़ी सी दिल्ली को लेकर बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। जो दिल्ली का AQI है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 400 के ऊपर चला गया। और अब खतरा है कि जब 400 चला जाता है तो जो ग्रैप 4 स्टेज है, यानी सब कुछ एक तरफ से लॉकडाउन की स्थिति हो जाती है। तो अभी तो उन्होंने कहा कि हम जो कंस्ट्रक्शन के काम है, कंस्ट्रक्शन का काम रोक देंगे। और बाकी जैसे डीजल की गाड़ियों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो गया है, BS4 की गाड़ियाँ दिल्ली में नहीं आ रही है, तमाम चीज़ें हैं। मित्रों, एक और बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन बहुत उग्र हो रहा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम, रेल जाम और इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और 2 MLA के घर फूंक दिए, एक मंत्री की गाड़ी रोक दी और इस तरह की एक उग्र आंदोलन हो रहा है। तो आज मुंबई पुलिस ने करीबन 99 लोगों को अरेस्ट किया है और करीब 40 से अधिक FIR लॉन्च हो चुकी है। और आज सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ न्याय होगा, बिना किसी के हक के मराठा आरक्षण दिया जाएगा। और लेकिन जो इनके नेता हैं मराठा आंदोलन के, मनोज जरांगे, इनको ये अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इनसे भी सबने रिक्वेस्ट की है कि आप अनशन छोड़ के और बातचीत के टेबल पर आओ, बातचीत करो। और आज नागपुर में, चूँकि नागपुर में धरने प्रदर्शन हुए हैं और जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो नागपुर के ही हैं, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो मित्रों, इसके अलावा आज हम थोड़ा सा क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण मैच था। और ये मैच आज दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच था। और डिकॉक और डुसेन ने शतक जमाया है। डिकॉक लगातार सेंचुरी मार रहे हैं और इनकी सेंचुरी की बदौलत 190 रनों से साउथ अफ्रीका जीत गई है। न्यूजीलैंड अब तीसरे से चौथे स्थान पर, कहाँ वो नंबर 1 पे थी और अब कहाँ चौथे स्थान पर आ गई है। तो ये थोड़ा सा न्यूजीलैंड के लिए खतरे की बात है। और ये जब भारत के साथ न्यूजीलैंड का मैच होगा तो इसके लिए भी अच्छा है कि ये न्यूजीलैंड के साथ अगर मैच होता है तो वो उसका मनोबल ऑलरेडी टूट जाएगा। अभी 2 तारीख को भारत और श्रीलंका के बीच में मैच है, वो भी बहुत कांटे का मैच होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आपके सुझाव हों तो ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर कीजिए। कमेंट भी कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ और खबरें ला सकूं, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी जानकारी, सूचनाएं, खबरें लेते आता रहूँगा। तो
तो मित्रों, तभी अभी के लिए नमस्कार, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।